बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह की तीसरी खराबी ज़ुल्मत और तारीकी। चूँकि हम लोग गुनाह के माहौल के आदी हो चुके हैं, इस वजह से इन गुनाहों की ज़ुल्मत और कराहत दिलों से मिट चुकी है। वरना हर गुनाह में ऐसी ज़ुल्मत और ऐसी कराहत है कि अगर अल्लाह ताला सही ईमान कामिल नसीब फरमाए तो इंसान इस ज़ुल्मत और कराहत को बर्दाश्त न कर सके। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा गलती से किसी मौका पर हराम आमदनी का एक लुकमा मुंह में चला गया, जिसकी वजह ये बनी कि एक साहब ने दावत की, इनके यहाँ खाने के लिए चले गए। बाद में पता चला कि इनकी आमदनी हराम की थी। फरमाते हैं कि उस एक लुकमे की वजह से 2 महीने तक जुल्मत दिल में महसूस करता रहा। और इस जुल्मत का नतीजा ये था कि 2 महीने के अरसे में बार बार दिल में गुनाह के जज्बे और तकाज़े पैदा होते रहे। कभी तकाज़ा होता कि फ़लाँ गुनाह करूँ, कभी फ़लाँ गुनाह करूँ। ये सब एक गुनाह का असर था जो कि हराम लुकमे का था और इसकी जुल्मत थी। हमारे दिलों में इन गुनाहों की जुल्मत और कराहत इसलिए महसूस नहीं होती कि हम इन गुनाहों के आदी हो चुके हैं। इसकी मिसाल यूँ समझें, जैसे एक बदबूदार घर में और इस घर में ताफुन उठ रहा हो, सड़ी हुई अशिया इस घर में पड़ी हो। अगर बाहर से कोई शख्स इस घर के अंदर जाएगा तो इसके लिए अंदर जाकर ज़रा देर भी खड़ा होना मुश्किल होगा। लेकिन एक शख्स इस बदबूदार मकान के अंदर ही रहता है तो उस शख्स को बदबू का एहसास नहीं होगा, इसलिए कि वो बदबू का आदी हो चुका है और इसके अंदर खुशबू और बदबू की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। इसलिए अब वो बहुत आराम से इस मकान में रहता है। अगर कोई शख्स इससे कहे कि तुम इतने गंदे और बदबूदार मकान में रहते हो, तो वो इसको पागल कहेगा और कहेगा कि मैं तो बहुत आराम से इस मकान में रहता हूँ, मुझे तो यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए कि वो शख्स इस बदबू का आदी हो चुका है। और जिस शख्स को अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस बदबू से महफूज रखा है, बल्कि खुशबू वाले माहौल में रखा है, इसका तो ये हाल होगा कि अगर दूर से ज़रा सी भी बदबू आ जाए तो इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसी तरह जो लोग साहिब ईमान हैं और जिनका सीना तकवा की वजह से आईना की तरह साफ़ और शफाफ है, ऐसे लोग गुनाहों की जुल्मत और कराहत को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। बहरहाल गुनाहों की तीसरी बड़ी ख़राबी और इंजाम दिल में जुल्मत और कराहत का पैदा होना है। आगे गुनाहों की चौथी खराबी अक्ल ख़राब होना है। फरमाया कि गुनाहों की चौथी खराबी ये है कि जब आदमी गुनाह करता चला जाता है तो इसकी अक्ल ख़राब हो जाती है और इसकी मत उल्टी हो जाती है। इसकी फ़िक्र और समझ गलत रास्ते पर पड़ जाती है और फिर अच्छी बात को बुरा और बुरी बात को अच्छा समझने लगता है। अगर इसको सही बात में नरमी से समझाओ तो इसके दिमाग में नहीं आती। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसकी हिदायत का कोई रास्ता नहीं, यानी उसको कोई हिदायत नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला किसी को बेवजह गुमराह नहीं करते, बल्कि जब कोई शख्स बार बार नाफरमानी करता है, गुनाह करता चला जाता है, तो फिर इन गुनाहों की नहूसत की वजह से सही बात उसकी समझ में नहीं आती। देखिए, ये इब्लीस और शैतान जो गुनाह का सरचश्मा और गुनाह का मुअज्जिद है, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में गुनाह को इसी शैतान ने ईजाद किया। ख़ुद भी गुनाह में मुब्तला हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़द्र पैगम्बर को भी बहका दिया। और इस गुनाह करने के नतीजे में इसकी अकल ऊंधी हो गई। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने इसको आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इसने हुक्म मानने के बजाय अकली दलीलें पेश करनी शुरू कर दी कि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये दलील बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी है कि आग अफजल है और मिट्टी इसके मुकाबले में फजूल है, लेकिन इसकी अकल में ये बात नहीं आई कि आग को पैदा करने वाला भी वही है और मिट्टी को बनाने वाला भी वही है। जब बनाने वाला ये हुक्म दे रहा है कि आग को चाहिए कि मिट्टी को सजदा करे, तो फिर आग की फजीलत कहाँ गई और मिट्टी की फजूलियत कहाँ गई? इसकी समझ में ये बात ना आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मरदूद और जलील हुआ और फिर अल्लाह ताला के यहाँ
توبے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، انسان کے لیے بھی اور شیطان کے لیے بھی۔ اگر وہ عقل کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اب آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، مگر یہ بات کہنے کے لیے آج بھی تیار نہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شیطان کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور تشریف لے جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں تو ویسے بھی مردود اور ملعون ہو چکا ہوں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبے کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود حق اللہ پاک نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کسی نے کوئی پیغام تو نہیں دیا تھا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یا اللہ، میں تو بھول گیا، راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو آپ بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ توبے کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں، تو آپ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی، اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا، چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا، اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو سجدہ کیا کروں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے اور انسان کی مت ماری جاتی ہے اور پھر صحیح بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جن گناہوں کو قرآن و حدیث نے صراحتاً کل الفاظ سے، چلو انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔